दुष्ट योद्धा जिसे कोठरी में बंद किया गया था, उसने बस अपना हाथ उठाया और नीली जंजीर को पिघलाकर भाग निकला। वह सीधा सड़क पर आया। उसकी आत्मा युद्ध गाड़ी बाहर पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उसी समय एक चेतावनी के साथ हमला हुआ, लेकिन दुष्ट योद्धा जिसने फिर से अपना सिर उठाया घायल नहीं हुआ, बल्कि वह अपनी युद्ध गाड़ी पर सवार होकर उड़ गया। लेकिन जब वह एक मेहराबदार इमारत तक पहुंचा तो उसने देखा कि पुलिस की गाड़ियां उसे चारों ओर से घेर चुकी थीं। तब उसने मुड़कर ऊपर से पानी में छलांग लगा दी और वह पानी की सतह पर ऐसे खड़ा हो गया जैसे जमीन पर खड़ा हो। लेकिन तभी 3 दानवों ने भी दुष्ट योद्धा की मौजूदगी को देख लिया। जैसे ही दुष्ट योद्धा इमारत की छत तक पहुंचा, हवा का दानव प्रकट हो गया। लेकिन अदृश्य हवा के इस दानव के सामने दुष्ट योद्धा फिर से हवा में लुढ़कने लगा। अंततः उसने हवा के दानव को नष्ट कर दिया। दूसरी ओर दानव लड़की को दीवार से पकड़ना चाहता था, लेकिन तभी दीवार ने उसे घेर लिया और दुष्ट दानव को वहीं रोक दिया। तभी दुष्ट योद्धा को पता चला कि उसका न्याय उस दानव पर काम नहीं करता जिसके पास आत्मा ही नहीं है। फिर उस दानव ने दुष्ट योद्धा को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर उसने कहा, अगर तू अपनी प्रेमिका को बचाना चाहता है तो तुझे शैतान की आत्मा लेकर बदला नगरी तक मेरे पास आना होगा। उधर दीवार पर खड़ा कोई व्यक्ति कब्रिस्तान पहुंचना चाहता था। वह रक्षक के हाथ से शैतान की आत्मा पाना चाहता था। जैसे ही उसने रक्षक को लोहे के पुल की ओर भागते देखा, उसने अनुबंध निकाला और जब उसने वह अनुबंध दीवार को सौंपा तो दीवार ने उसे 500 किलोमीटर दूर बदला नगरी भेज दिया। फिर उसने कुछ कहा और अपने अनुयायियों को बुलाया। पता चला कि वह रक्षक दरअसल अंतिम पीढ़ी की लाल किताब का एक सदस्य था।